गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपकी वैदिक गणित से संबंधित जो मुख्य मुख्य शब्दावली थी वो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। अब देखेंगे वैदिक गणित में क्या क्या महत्व है। वैदिक गणित की जो संक्रियाएं हैं, योगफल में किस तरह से वैदिक गणित काम आती है, घटाव में सब्सट्रैक्शन करने में वैदिक गणित का क्या उपयोग है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट ज्ञात करना, क्यूब, सब में अब क्या पढ़ेंगे, वैदिक गणित के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो वैदिक गणित के अनुप्रयोग में सबसे पहले ऐड करना सीखेंगे, योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो योग ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा किया जाता है और एक मौखिक विधि, इसको शून्यांत संख्या विधि भी कहते हैं। तो इन दोनों विधियों द्वारा योगफल ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा कैसे योग ज्ञात करेंगे। तो यह आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस एग्जांपल से समझेंगे। इस तरह पर संकेत के लिए जो प्रक्रिया करेंगे, जो प्रक्रिया अपनाएंगे, उसके लिए इधर संकेत बना रखे हैं, तो संकेत साथ के साथ लिखते जाएंगे। तो पहले कॉलम को देखते हैं। पहले कॉलम में लिखा हुआ है 5, एक अंक जोड़ रहे हैं तो एक अंक के लिए बेस कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। जैसे ही 10 योगफल 10 से अधिक हो जाए तो आपको क्या करना है, जिस अंक को जोड़ने पर योगफल 10 से अधिक हो रहा है उससे पूर्वेण अंक का एकाधिकेन करना होता है। तो देखो सबसे पहले क्या किया, 5 में 7 को ऐड किया, 5 में 7 को ऐड किया तो कितना हो गया, 12, जो 10 से अधिक है। तो 5 में 7 जोड़ने पे 10 से ज्यादा आ रहा है तो 7 के पूर्वेण अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगा देंगे। अब शेष बच गया 2, 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अब जो 2 बच गया यहां तक, उस 2 को अगले कॉलम में जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4, जो कि 10 से कम है। फिर 4 को किस में जोड़ेंगे, 3 में जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 7, इसको लिख देंगे योगफल के स्थान पर। इसी तरह से सिमिलर दूसरे कॉलम को ऐड करेंगे, संकेत आपको बार बार लिखने की जरूरत है, सिमिलरली संकेत बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके भी ऐसे लिख सकते हो। 6 और ये 1 का एकाधिकेन 2 हो गया, तो 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 8, जो कि 10 से कम है, इसलिए हमें एकाधिकेन चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। 8 में फिर क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, दूसरा कॉलम 8 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 10। 10 के बराबर या 10 से अधिक होते ही क्या करेंगे, जैसे 6 और 2 8, 8 और 2 10, यहां पे 10 के बराबर आ गया, 10 के बराबर आते ही उसके पूर्वेण अंक पर क्या करेंगे, एकाधिकेन चिन्ह लगा देंगे। तो 2 से पूर्वेण कितना है, 5, इसके ऊपर लगा देंगे एकाधिकेन चिन्ह। 10 में से 10 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचा, 0। तो अब आगे वाले अंक में कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है। तो तीसरा संकेत हो जाएगा 0 प्लस 4 बराबर 4। तो यहां पर योगफल अंक के स्थान पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरे कॉलम को ऐड करेंगे, 7 प्लस 2, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 10 से कम है। 9 और ये 5 का एकाधिकेन 6, 9 और 6 15 हो गया। 10 से अधिक हो गया तो इसके पूर्वेण अंक का क्या करेंगे, एकाधिकेन करेंगे। तो 9 के ऊपर लगा देंगे एकाधिकेन चिन्ह। ये कितना हो गया था, 9 और 6 15, 10 से कितना ज्यादा है, 5, तो शेषफल बचा 5। 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 के बराबर आते ही उसके पूर्वेण अंक का क्या करेंगे, एकाधिकेन। शेषफल कितना बचेगा, 0। तो योगफल के स्थान पर लिखेंगे 0। इसी तरह से अगले कॉलम को ऐड करेंगे, इसमें क्या है, 8, 8 और 3 11, जो कि 10 से ज्यादा है। 10 से ज्यादा होते ही पूर्वेण अंक का क्या करना होता है, एकाधिकेन करना होता है। तो 6 के ऊपर लगा देंगे एकाधिकेन चिन्ह। 11 था, 10 से 1 ज्यादा है तो 1 बच गया यहाँ पे शेष, 1 को जोड़ेंगे, 9 का एकाधिकेन है ये 10, तो 1 और 10 11, फिर 10 से अधिक हो गया तो इसके पूर्वेण अंक पर क्या लगा देंगे, एकाधिकेन चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे शेष बच गया 1, 1 और ये 0 का एकाधिकेन, 0 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा, 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो योगफल के स्थान पे लिख देंगे 2। इसी तरह से यहां अगले कॉलम को ऐड करेंगे, 9 और 7 16, जो कि 10 से अधिक है। इसके पहले कोई अंक नहीं है इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे और उसका एकाधिकेन कर देंगे। तो 9 और 7 16,
तो 16 में से 10 घटाएंगे, 6 शेष पर बचेगा, 6 और ये 8 का एकाधिक है 9, 9 और 6 15, ये भी 10 से अधिक हो गया। तो फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और उसका एकाधिक कर देंगे, पूर्वेण अंक का एकाधिक। पूर्वेण अंक है नहीं यहाँ पे तो क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 5 शेष बच गया, 5 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, जो कि 10 से अधिक है। तो इसके पूर्वेण अंक कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 और उसका एकाधिक कर देंगे। तो 5 और 6 11, 11 में शेषफल कितना बच गया 1, तो योगफल के स्थान पे लिखेंगे 1। ये जो बच गई लास्ट कॉलम, 0 का एकाधिक, 0 का एकाधिक, 0 का एकाधिक, 1 1 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो आप सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा यदि योगफल ज्ञात करना हो तो इस तरह से ज्ञात करते हैं। ये मेथड है एकाधिक पूर्वेण द्वारा योग ज्ञात करना। अब देखते हैं शून्यांत संख्या विधि द्वारा योगफल ज्ञात करना। शून्यांत संख्या विधि द्वारा योग ज्ञात कैसे किया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 2-2 अंकों का समूह बनाते हैं या फिर 3-3 अंकों का समूह बनाते हैं, ताकि जो योगफल की क्रिया है वो अति शीघ्रता से हो सके। तो इसमें 2-2 अंकों का समूह बनाएंगे, 4 अंकों की संख्या है तो 2-2 अंकों का समूह बन जाएगा। ये से इस तरह से ये एक कॉलम होगा पूरा का पूरा और ये दूसरा कॉलम होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 2-2 अंकों का समूह आ रहा है इनको ऐड करना है। जब 2 अंकों की संख्या है तो उसी स्थिति में बेस कितना होगा 100। तो जैसे ही 100 से अधिक चला जाएगा योग, तो क्या करेंगे, उसके जिन 2 अंकों को जोड़ने पर या जिन 2 संख्याओं को जोड़ने पर योग 100 से अधिक जा रहा है तो उसके पूर्वेण अंक का क्या कर देंगे, एकाधिक कर देंगे, जैसे सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा करते थे। तो देखते हैं, सबसे पहले 98 प्लस 89, 98 प्लस 89, चूंकि हम योग ज्ञात कर रहे हैं शून्यांत संख्या विधि द्वारा, तो शून्यांत मतलब अंत में शून्य। आपको क्या करना है, जिन 2 अंकों को, जिन 2 संख्याओं को जोड़ रहे हो उनमें से एक संख्या के अंत में 0 बनाना है। तो बताओ, देखो 98 है, इस 98 के अंत में 0 बनाए तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 98 प्लस 2। अब इस 98 में 2 की कमी है 0 होने के लिए लास्ट में, तो ये 2 की कमी कौन पूरा करेगा, 89। तो इस 89 की जगह कितना बच जाएगा, 87 बच जाएगा। तो ये हो गया 87। तो ये आ गया आपके पास 98 और 200 हो गया और 87 बराबर 187। दोस्तों ये 187 100 से अधिक चला गया, कितना ज्यादा चला गया 87। तो 98 में 89 जोड़ने पे 100 से ज्यादा जा रहा है, तो इसके पूर्वेण अंक का क्या कर देंगे, एकाधिकेन कर देंगे। तो पूर्वेण अंक पर एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया। इस तरह से ये हो गया 187, शेष बच जाएगा 87। अब दूसरी बार क्या करना है, जो शेष बचा है 87 उसमें ऐड करना है नीचे वाला अंक। तो 15 ऐड किया इसमें। अब भी क्या करना है आपको, किसी इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या के अंत में शून्य बनाना। शून्य बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो 87 87 में 3 ऐड करते ही कितना हो जाएगा 90। तो 87 में 3 ऐड कर दिया, तो ये जो ऐड कर रहे हैं इस कमी को पूरी कौन सी करेगी, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या 15 है, 15 में से 3 इधर ले लिए तो इधर कितना बचा 12। तो ये आ गया आपका 87 और 3 90 प्लस 12 बराबर कितना हो गया 102। तो दोस्तों ये भी 100 से अधिक चला गया, तो 100 से अधिक कितना है 2 है। तो 15 जोड़ने पे 100 से अधिक जा रहा है, तो इसके पूर्वेण अंक का क्या कर देंगे, एकाधिकेन कर देंगे। आपके पास शेषफल कितना बचा 0,2। 0,2 में अगली संख्या ऐड कर दो, 0,2 में 37 ऐड करेंगे। अब ये छोटा समूह है इसलिए इसको आपको अंत में शून्य बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 37 और 2 39। यहाँ पे 0 बनाने का औचित्य यही है कि आप आसानी से जोड़ सको। 90 90 और 10 100 100 और 2 102। इसी तरह से 100 में 87 जोड़ेंगे 187। तो कैलकुलेशन फास्टली करने के लिए एक संख्या के अंत में क्या बनाया जाता है, 0 बनाया जाता है। तो 39 हो गया। अब 39 में कितना ऐड करेंगे, 36 ऐड करेंगे। 39 प्लस 36। अब क्या करेंगे, इनमें से किसी एक संख्या के अंत में 0 बनाएंगे। आप किसी स्वतंत्र हो, आप चाहो तो इसके अंत में 0 बना सकते हो, आप चाहो तो इसके अंत में 0 बना सकते हो। तो 39 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या जिसके अंत में 0 आता है, तो 40 के लिए 39 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। 39 प्लस 1, ये 1 कहां से लेंगे, 36 से। तो 36 से 1 इधर ले लिया तो यहाँ कितना बचा 35।
तो ये हो गया आपके पास 40 प्लस 35। 40 प्लस 35 कितना होता है? 75। तो ये लिख देंगे यहाँ पे योगफल के स्थान पर 75। इसी तरह से क्या करेंगे, इसे दूसरे कॉलम को ऐड करेंगे। दूसरे कॉलम को ऐड करेंगे तो 49 प्लस 67 का एकाधिक 68 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, वही एक संख्या के अंत में शून्य बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 68 है, 68 में 2 मिलाते, चाहो तो आप 49 में 1 मिला दो, 49 में 1 मिलाते कितना हो जाएगा? 50। तो 49 प्लस 1 कहां से लेंगे? इससे लेंगे तो 68 के स्थान पे कितना रह जाएगा? 67। तो ये कितना हो गया? 50 प्लस 67, 50 और 6 60, 110, 117 हो गया। कितना हो गया? 117। 100 से अधिक चला गया तो इसके पूर्वेणांक पर, पूर्वेणांक है नहीं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0, और उसका क्या कर देंगे? एकाधिक। तो 100 से कितना ज्यादा है? 17। तो शेषफल बच गया 17। अब 17 को ऐड करेंगे अगले अंक में, कितना है? 48। वही एक अंक को क्या बनाएंगे? शून्य बनाएंगे। तो यहाँ पे 48 से ज्यादा ठीक रहेगा। 48 में 2 जोड़ते ही कितना हो जाएगा? 50। तो 48 प्लस 2, तो ये 2 जो 48 लेके आ रहा है, ये 2 की कमी कौन पूरी करेगा? 17। 17 में से 2 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 15। तो ये हो गया 15 प्लस 50। अब आसानी से जोड़ सकते हैं 15 और 50, कितना हो गया? 65, जो कि 100 से कम है। तो नेक्स्ट स्टेप में यही काम आ जाएगा। 7वां 65 प्लस आगे क्या आ रहा है? 89। 65 प्लस 89। अब वही एक संख्या के अंत में 0 बनाएंगे तो 89 और 1 90 हो जाएगा। तो 89 प्लस 1, और ये जो 1 ले रहा है 89 वो किससे ले रहा है? 65 से। तो 65 के स्थान पे कितना बच जाएगा? 64 बच जाएगा। तो ये हो गया 64 प्लस 90 बराबर कितना हो गया? 154। 154 हो गया। 100 से ज्यादा चला गया तो इसके 89 के पूर्वेणांक कुछ है नहीं, इसलिए क्या लिख सकते हैं? 0। तो इसका क्या करेंगे? एकाधिक। तो शेष कितना बच जाएगा? 100 से अधिक कितना है? 54। तो यहाँ पे योगफल के स्थान पे उतार देंगे 54। अब शेष जो बच गए, यहाँ पे 0 का एकाधिक है, यहाँ पे 0 का एकाधिक है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो शून्यांत संख्या विधि द्वारा योग इस तरह से ज्ञात करते हैं। थैंक यू दोस्तों।